फुल स्क्रीन तस्वीरें भी दिखा दीजिए। अभी अभी भजन लाल शर्मा पहुंचे हैं शशि जी बीजेपी दफ्तर, जबरदस्त उत्साह है। कई बार तो ऐसा लगता है कि चाहे वो विष्णु जी हो, मोहन जी हो या फिर यहाँ के भजन जी हो, सबके लिए समझ पाना इतनी बड़ी चीज अचानक मिलना, क्योंकि शायद हम लोग भी लगातार चला रहे थे कि कौन कौन रेस में है, कौन बन सकता है सीएम, किसी को अंदेशा नहीं होता। ऐसा एक चेहरा चौंकाने वाला अचानक से फैसला ले लिया जाता है। जरा बातचीत हो जाए भजन लाल शर्मा पे। एक व्यक्ति संगानेर से विधायक हैं, लंबे वक्त से संघर्ष सड़कों पर कर रहे थे, लक्ष्मीकांत जी लगातार उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक सीएम के तौर पर सडन अपराइजिंग जो ऐसे विधायकों का हो रहा है तीनों स्टेट्स में, चौंकाने वाली तरीके से, इसका क्या अर्थ समझे हम? लोकतंत्र में इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि ये अब एक ट्रेंड बन रहा है इन राज्यों में बीजेपी। अंजना, मैं देखिए राज्यों के ट्रेंड की अगर बात करें तो कांग्रेस से तेलंगाना में जिनको बनाया रेड्डी साहब को, उन्होंने काफी काम किया था चुनाव जीतने के लिए। ये तीनों भी अच्छे कार्यकर्ता जरूर रहे होंगे और जरूर इन्होंने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन इनके पास कोई लैंडमार्क नहीं है ऐसा कहने के लिए कि साहब इन्होंने ये काम किया इसलिए इनको इतना बड़ा पुरस्कार मिला। ऐसे और भी कार्यकर्ता वहां पर होंगे। तो जब इनको बनाया गया है तो जाहिर है कि उसकी जो वजह हम पहले भी बात करते रहे हैं वो है, जो भी पिछले बार आपने मुझे मौका दिया था, 3 वजह मैंने बताई थी। पर एक बात मैं आपको जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, इन तीनों लोगों की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा भी है। इनके जूते बहुत बड़े हैं जिनमें इन्होंने पैर डाला है, और ऐसे में जब ये कोई भी काम करेंगे तो जनता इनको बहुत जज करेगी। चाहे गहलोत रहे हो, चाहे वसुंधरा रही हो, चाहे शिवराज रहे हो, चाहे कमलनाथ रहे हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे बघेल हो, ये सारे के सारे सीजन लोग थे। और इस सीजन लोगों के साथ इनकी अपनी खुशफहमियां, गलतफहमियां, बदनामियां भी थी और अब गुमनामियां भी हैं। लेकिन अब जब इन लोगों को बनाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दांव है, लेकिन कुछ चीजें आश्वस्त करती है बीजेपी की ओर से। अगर मैं देखूं तो कल परसों और आज 3 राजधानियों में एक ही उल्लास, एक ही तेवर और एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी मोदी मोदी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने एक बड़ा जोखिम उठाया था अपने नाम पर चुनाव लड़ने का, इतने बड़े बड़े लोगों को माइनस करके, और वो चुनाव उन्होंने जीता है। और ये 2024 की सॉलिड आधारशिला इसलिए है, ये भी कहा जा सकता है सब पिछले चुनाव तो कांग्रेस ने जीते थे, क्या हुआ, लेकिन पिछले चुनाव राहुल गांधी को या किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर नहीं लड़े गए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम और काम पर चुनाव लड़े गए, और अगर वो जीते गए और पुराने चेहरे नेपथ्य में चले गए तो जाहिर है कि ये 2024 की एक सॉलिड स्ट्रेटजी है। लेकिन ये 6 महीने इन लोगों की अग्नि परीक्षा के हैं, क्योंकि पिछला उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान पे मैं विजय के रहते कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मेरे लिए वो राजस्थान के अल्टीमेट एक्सपर्ट पिछले 22 साल से है। हाँ। तो विजय से ही पूछा जाए। बिल्कुल विजय, पहले तो बताइए कि आप कितना जानते हैं भजन लाल शर्मा को, उनके कामकाज को। दूसरा प्रश्न, 24 के लिए क्या अंदर खाने गुटबाजी होगी या एकता के साथ पूरी बाटी? और ये तमाम दिग्गज जो है वो समझ गए हैं संदेश, और इस वजह से शायद 24 के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं ये बनेगा। देखिए, जो 3 राजस्थान में, एक मुख्यमंत्री हो गए, 2 उप मुख्यमंत्री, तीनों अनुभव के मामले में पार्टी ने दी है। राजघराने से होने के बावजूद आप दौड़ती, भागती, थाने में उलझती, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। जी बिल्कुल, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, श्री राजनाथ सिंह जी का, हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी का और सभी प्रभारी गण का, सबका धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। और बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ करूंगी, काम करेंगे, अभी भी किया ही है। और बहुत मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के अब दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी काम करेंगे। और बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ।
भजनलाल शर्मा जी को एक कार्यकर्ता को बनाया गया मुख्यमंत्री, आप लोग चौंकी या कुछ चौंकने के लिए इंतजार कर रही थी या मान रही थी कि कोई कार्यकर्ता बन सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है और आपने आज उदाहरण देखा, शायद कल भी देखा होगा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो लेकिन वो काम उसने पार्टी के लिए किया है, जनता के लिए किया है, तो उसको सम्मान भी मिलता है और उस पर पार्टी विश्वास भी जताती है। और ये आपने देखा, बहुत खुशी की बात है, एक आम कार्यकर्ता को आज मुख्यमंत्री बनाया है, बहुत बड़ा काम किया है और इससे सब कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भी बढ़ा है, उत्साह भी है। जी, क्या प्रायोरिटी रहेगी डिप्टी सीएम के तौर पर? क्योंकि आपको मैं देखा हूं कि हर जगह जहां कहीं बलात्कारी घटना हो या फिर कोई शिकायत हो महिला अत्याचार के लिए आप पहुंचती थी वहां पर, तो अब तो एक्शन का समय है। पूरी तरह से एक्शन का समय है और कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कहीं भी कोई इस तरह की घटना होती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई भी होगी। और उसके बाद मुझे लगता है टाइम बाउंड तरीके से हम लोगों को मतलब काम करना चाहिए, अधिकारियों को काम करना चाहिए और उसके बाद अगर कोई दोषी है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो मैसेज नहीं जाएगा ना, तब तक इस तरह की चीजें रुकेंगी नहीं। ऐसी वारदातें क्यों होती हैं? क्योंकि लोगों में डर नहीं है, क्रिमिनल्स में उनमें डर नहीं है। वो सोचते हैं हम कर भी लेंगे तो हम पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जो कांग्रेस में हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल इन सब चीजों को प्राथमिकता दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता भी यही है। आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। देखिए, इतने वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वसुंधरा राजे, बहुत सारे लोग जो हैं वो जीत कर आए हैं, सांसद भी और बुजुर्ग भी। एक नई टीम बनाई गई है पूरी, तो एक नई पुराने टीम का एक आप लोग सत्ता में रहेंगे, वो संगठन में रहेंगे, किस तरह से होगा? ये तो सब पार्टी के जो डिसीजंस होते हैं, लेकिन बिल्कुल हम सब लोग जिम्मेदार और सबका आशीर्वाद, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी का कि उनने हम सब पे आशीर्वाद बनाया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और सब मिलकर काम करेंगे। दिया कुमारी कह रही हैं कि जो एक जिम्मेदारी सौंपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साधारण से कार्यकर्ता को, यही एक पार्टी की खूबी है और अब एक्शन का समय है। हम एक्शन करके दिखाएंगे, कम से कम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। चलिए, तो शरद ने बाजी मार ली है। दिया कुमारी से पहली बातचीत आपने आज तक पर देखी है। उप मुख्यमंत्री बनी है विद्याधर नगर सीट से, वो जयपुर में चुनावी मैदान में उतरी थी, सांसद थी, उनके लिए एक बड़ी बाजी थी और इस पर खूब चर्चा होती थी। जल्दी से एक बार विजय जी की बारी है। अतुल जी, इसके बाद फौरन आ रही हूं। विजय, जो सवाल मैंने पूछे थे उसका जल्दी जल्दी से जवाब। देखिए, वही मैं कह रहा था कि तीनों प्रशासनिक रूप से या मंत्रालय चलाने के रूप में कोई अनुभव नहीं है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात है कि जाट और गुर्जर ये दोनों अपने आप को थोड़ा जातियां उपेक्षित महसूस कर सकती हैं, उनको साथ लाने की जरूरत पड़ेगी, मीणा भी। और तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने चूंकि इनको चुना है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए हैं, इसलिए पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो मुझे लगता है कि किसी तरह का बाधा डालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया या पूरा सहयोग नहीं किया या सच्चे दिल से सहयोग नहीं किया तो फिर उनके पद पर कतरे जा सकते हैं। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन तीनों पर भारी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पिछली 2 बार से 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, तो इस बार भी मोदी जी की झोली में 25 सीटें डाले, ये एक महती जिम्मेदारी रही। बिल्कुल, जल्दी से अब आपका कमेंट ले लेते हैं अतुल जी। उसके बाद लक्ष्मीकांत जी आपके पास आ रहे हैं। दिया सिंह ये कह रही हैं कि पार्टी में जो काम करता है उसको उसका उपहार मिलता है, आम कार्यकर्ता को सीएम बनाया गया। ये एक भावना है, आप इस पर जितना भी मुस्कुराएं अच्छी बात है, लेकिन एक फीलिंग अन्य कार्यकर्ताओं में भी आती है कि मैं सिर्फ, अब देखिए लक्ष्मीकांत जी को लग रहा होगा कि ब्राह्मण भी सीएम बन सकता है, काम करने वाला भी पार्टी के लिए सीएम बन सकता है। को मतलब अब कोई बाज नहीं है कि ये आदमी नहीं सीएम बन सकता है या इस जाति का सीएम नहीं बन सकता है या ये कार्यकर्ता सीएम नहीं बन सकता है। बहुत दिग्गज है जो कुर्सी जिनको छोड़ नहीं रही। अतुल जी, ये अच्छी बात है, कार्यकर्ता को पद मिलना अच्छी बात। मैं उस पर नहीं मुस्कुरा रहा था, हाँ। मैं दिया कुमारी जी की बात पे मुस्कुरा रहा था। अभी छोड़ दीजिए, उज्जैन में 15 साल की लड़की 2 घंटे तक घूमती रही, पुलिस नहीं पहुंची, नग्न अवस्था में घूमती रही। मणिपुर की बात वो छोड़ दी, मैं नई बात अभी आज की बात बताता हूँ। राम दुलारे नाम के इनके एक विधायक है यूपी के, मुझे देखना है, उन्होंने एक नाबालिग लड़की पर बलात्कार किया। विधायक है, कुलदीप सेंगर के बाद, चिन्मयानंद के बाद, ये मैं देखना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। मैं देखना चाहता हूं अगर जो पैरामीटर्स पे बीजेपी प्रचार करती है उसमें शिवराज सिंह फेल थे, क्योंकि 58,000 बलात्कार हुए 5 साल में। इसमें सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आसाम है, पहले नंबर पे आसाम, छठे नंबर पे राजस्थान था।
दूसरे नंबर पे हरियाणा है, और ये एनसीआरबी के सारे आंकड़े हैं। और आजकल तो छोटे बच्चों के गुनहगारी में और महिलाओं के गायब हो जाने में हमारा महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। ये भी एनसीआरबी के आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं है। तो ये जो बातें कर रहे हैं उसमें कितनी विसंगतियां है, विसंगतियां मैं दिखा रहा हूँ। तो राम दुलारी जी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, विधायक है वो, उन्होंने एक नाबालिग लड़की बलात्कार किया, उसके घर पे बुलडोजर चलने वाला है, नहीं चलने वाला। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वह कानून का राज है। कानून को उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके सरकार के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में इनके एक विधायक के बेटे ने रेप किया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। एक विधायक और मंत्री के बेटे ने जो दुष्कर्म किया, उसकी पीड़िता को तो दिल्ली जाकर एफआईआर करानी पड़ी। तो आपको बोलने का यहाँ पर कोई खास मुझे लगता है कि कोई आपकी बात का महत्व नहीं है। लेकिन आप एक बात समझिए कि जो राजस्थान के बारे में आप बार बार बोल रहे हैं या किसी और चीज के बारे में बोल रहे हैं, आपने पहले भी कहा कि भजनलाल शर्मा जी ब्राह्मण है, इसलिए मैं खुश हूं। भजनलाल शर्मा जी को ब्राह्मण मानकर चलने से मुझे लगता है कि उनके साथ जाति है। वो एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को उन्होंने देश ने प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनको उस रूप में देखा जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, राजस्थान में जो अराजकता चली है उस अराजकता को खत्म करेंगे। 5 साल जो दिया कुमारी जी की बात हो रही थी, दिया कुमारी जी वो नेता है जिन्होंने राजस्थान के हर हिस्से में जाके चुनाव लड़ा है। वो मेवाड़ से सांसद बनी, वो पूर्वी राजस्थान में जाके विधायक बनी, आज जयपुर में आके विधायक बनी है। दिया कुमारी वो नेता है जो राज परिवार से होते हुए भी, आपकी खबर आपको याद होगा अंजना जी, आज तक पे जो बेटियां बेची गई भीलवाड़ा में स्टाम्प पेड़ पे, उस बेटियों की सुध लेने के लिए भी अगर कोई सबसे पहले गया तो वो दिया कुमारी जी गई थी। तो राजस्थान में मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की नजर हर कार्यकर्ता पर है, जो जनता के बीच में रहता है, अच्छा कार्यकर्ता है, ईमानदार है, जिसकी सोच ईमानदार है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की नजर में है और उसका चयन उन्होंने किया है। और उसका फल राजस्थान की जनता को भी देखने को मिलेगा कि एक सुयोग्य प्रशासन देने में ये सब लोग कामयाब होंगे, राजस्थान को पटरी पर लाने में कामयाब होंगे। जो आप ये कह रहे थे एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, बार बार जिसका उल्लेख कर रहे थे, एनसीआरबी के आंकड़ों की जरूरत नहीं है। राजस्थान ने जिस तरह देखा कि यहां बेटियां दुष्कर्म के बाद टुकड़ों में काटकर भट्टियों में जलाई गई, उसको एनसीआरबी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से दुष्कर्म के बाद मारकर, गोली मारकर, तेजाब डालकर कुएं में फेंकी गई, ये किसी के इसके साक्ष्य की इसके लिए जरूरत नहीं है। यहां पर जिस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं हुई, 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के शासन में, और आश्चर्य होगा आपको जानकर कि 15,000 तो 18 साल से छोटी बच्चियां जिनके साथ दुष्कर्म हुआ। एक बड़ा फैसला, उस पर जल्दी से कमेंट लेकर मैं, ठीक है अतुल जी आप अपनी बात बोल लीजिए। सवाल ये है लेकिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गुजरात के बाद अगर पीएम की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, आप 14 और 19 में लोकसभा में तमाम सीटें बीजेपी के नाम कर देना मोदी के नाम पर, यह एक बड़ी बात है। गुजरात जैसी ही लोकप्रियता पीएम की राजस्थान में भी है, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं। 24 में आपको ये क्या संदेश मिल रहा है? ये जो तीनों राज्यों में पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़कर जीत हासिल हुई है, अतुल जी 24 के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए 24 के लिए तो जनता के सामने प्रोग्राम है। हम प्रोग्राम लगकर चुनाव के सामने गए, हमने प्रोग्राम रखा है और जनता के लिए स्कीम्स रखी है, जनता के विकास के लिए स्कीम्स रखी है, आम जनता के लिए स्कीम्स रखी है। अब ये क्या करते हैं ये जनता के सामने आएगा और उस पर हम जीतेंगे, ये बात तय है। अब दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, कन्हैयालाल के जो खूनी थे उनको 4 घंटे में राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया था। एनआईए उसको 2 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब ये इनके ही कार्यकर्ता थे, इनके ही कार्यकर्ता थे, झूठ बोल रहे हैं। तो एनआईए अभी कब उनको जो है सजा दिलवाने वाली है, ये बताए। मैं झूठ बोलने, मुझे आदत नहीं है, मुझे आदत नहीं झूठ बोलने की, बिल्कुल नहीं। और हमने जल्दी से क्योंकि कन्हैयालाल का मुद्दा सबसे पहले उठा था। लक्ष्मीकांत जी, चार्जशीट दाखिल कर दी है एनआईए ने अतुल जी। और देखिए कन्हैयालाल के हत्यारों को जनता ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है और एनआईए ने दिसंबर 2022 में ही उसके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पता नहीं है।